तो सवाल बड़ा है और सवाल यही है कि कोरोना बेलगाम हो रहा है, ऐसे में एग्जाम कैसे होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील की है कि सीबीएसई एग्जाम रद्द किए जाए, क्योंकि 6 लाख से ज्यादा बच्चे हैं जो बैठने हैं और उनको अगर कोरोना संक्रमित होता है तो क्या वो कैरियर बन जाएंगे और इस तरीके से हॉटस्पॉट बन सकते हैं जो परीक्षा स्थल हैं। इसलिए इसे रद्द करना चाहिए और कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ हैं, पूर्व सचिव आईएमए के। सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं डॉक्टर रवि मलिक, इस स्ट्रेन के बारे में बताइए। पिछले मुकाबले में जो पिछले साल आया स्ट्रेन था और इस स्ट्रेन में कितना ज्यादा घातक है और क्यों इस वक्त संक्रमण दर 13 दिन में 4 गुना बढ़ चुकी है? फर्क पुराने वाले स्ट्रेन से ये है कि इस वक्त यंगर एज ग्रुप जो है वो थोड़ा सा ज्यादा इफेक्ट होने शुरू हो गया है, जो कि पुराने स्ट्रेन की अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड ओवर में इटली से, यूएसए से, यूके से जो आंकड़े आए हैं, 18 साल से छोटे बच्चों को केवल 2% लोगों को जो है ये कोरोना के पूरा शेयर में से उन्होंने केवल 2% का शेयर लिया। तो आप इसे इमेजिन कर सकते हैं जो क्लासिकल कोरोना था वो बच्चों के अंदर बहुत कम हुआ है और जो हुआ भी है तो बच्चों के लिए काफी प्रोटेक्टिव रहा है, उससे मृत्यु दर काफी कम रही है। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ बच्चों को खोया नहीं है पिछले क्लासिकल कोरोना में, लेकिन बच्चों की मृत्यु बहुत कम हुई है। ये वाला कोरोना जो नया वेरिएंट थोड़ा सा आया है ये बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा इफेक्ट करना शुरू किया। बाकी शोध चल रहे हैं, डाटा आएंगे, लेकिन अभी जो शुरुआती रोल इसका नजर आ रहा है वो ये है कि बच्चों को थोड़ा सा इसने अफेक्ट करना शुरू कर दिया। और दूसरी चिंताजनक बात ये है एक और रवि मलिक जी, एक और सवाल। पहले वाला जो स्ट्रेन था वो एक शख्स कितने को संक्रमित कर सकता था और आज का स्ट्रेन एक शख्स कितने को संक्रमित कर रहा है? देखिए इस वक्त जो हमारे अंदर चल रहा है ये यूके का स्ट्रेन भी है और क्लासिकल स्ट्रेन भी है। अगर हम वैसे देखें तो पुराना वाला जो स्ट्रेन था वो कंपैरेटिवली इन्फेक्टिविटी उसकी कम थी, लेकिन यूके के स्ट्रेन की इन्फेक्टिविटी 70% ज्यादा है एज कंपेयर टू इस वाले स्ट्रेन से। लग मिला के कुल मिला के अगर हम बात करें तो ये वाला स्ट्रेन जो है वो ज्यादा संक्रमित करता है। एक व्यक्ति अगर बिना मास्क के और उसको कोरोना और अगर उसको हम भीड़ में छोड़ दें वो 300 लोगों तक इन्फेक्ट कर सकता है, जो कि एक यानी कि अगर एक भी बच्चा कोरोना संक्रमित होकर वहां पहुंच गया तो सोचिए स्थिति कितनी भयावह हो जाएगी। प्रोफेसर ओंकार सिंह, क्या कोई जिम्मेदारी लेगा उन बच्चों की, उन अभिभावकों की जो उनको भेजेंगे घर से बाहर एग्जाम दिलाने के लिए? कोई जिम्मेदारी लेगा? अगर वहां पर कोई संक्रमित हो जाता है तो किसकी जिम्मेदारी होगी? देखिए ये बात आपकी जो जिम्मेदारी लेने की बात है तो जिम्मेदारी तो स्वाभाविक रूप से कोई भी नहीं लेगा, ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं जी। और भारतवर्ष के अंदर कोई ऐसा हमारा जो स्वास्थ्य है वो कोई इंश्योर्ड भी नहीं होता है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है आम नागरिक का। तो ऐसी दशा में ये कहना कि कोई जिम्मेदारी लेगा ये बात तो सही नहीं है। लेकिन ये परीक्षाओं के बारे में मैंने एक विकल्प आपसे बताया था कि परीक्षाएं निरस्त नहीं होनी चाहिए, परीक्षा होनी चाहिए। 2 और विकल्प मैं इसी के साथ में बताना चाहूंगा। एक विकल्प और हो सकता है कि परीक्षाएं स्थगित कर दी जाएं। जब ये हमारा कोरोना का जो प्रकोप है थोड़ा सा कम हो जाता है उस समय इन परीक्षाओं को करा लिया जाए। और तीसरा विकल्प भी एक विकल्प हो सकता है कि परीक्षाओं को जो हमारा कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन हुआ है ऑनलाइन क्लासेस के दौरान उसके आधार पर इनको बच्चों को असेस कर लिया जाए। और यदि परीक्षा का कोई नया मॉडल होना है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, दोनों ही परिस्थितियों में बच्चों को किसी न किसी केंद्र पर जाना पड़ेगा, चाहे वो परीक्षा केंद्र उनका विद्यालय हो, चाहे वो परीक्षा केंद्र कोई कंप्यूटर सेंटर हो। ऐसी परिस्थिति में यदि बच्चों को हम ये हमारी नियामक इकाइयां और जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो जिम्मेदार लोग हैं यदि वो तय करते हैं कि आपस में लोगों को नहीं मिलना चाहिए, तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही विकल्प बंद हो जाते हैं। प्रोफेसर आज की तारीख में आगे हो सकते हैं। प्रोफेसर सिंह, जब हम ऑनलाइन परीक्षा घर पर मोबाइल और दूसरे तमाम संसाधनों से कर रहे थे तो क्या हम एग्जाम भी नहीं कर सकते उसी तरीके से? घर पे बैठ के बच्चा नहीं दे सकता एग्जाम? देखिए अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन हमारे पास नहीं है जिसमें कि फुल प्रूफ सर वैक्सीन बना सकते हैं हम इतने कम वक्त में, तो एक कोई टेक्नोलॉजी क्यों नहीं बना सकते? नहीं, देखिए 2 चीजें हैं इसमें। पहली चीज तो डिजिटल डिवाइड जो है हमारी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हैं उसमें सभी बच्चों के पास एक प्रकार से इंटरनेट की और इंटरनेट युक्त उपकरणों की सुविधा उपलब्ध नहीं है। पिछले सत्र में 1 साल हो गया, लेकिन जो डिजिटल डिवाइड है वो अभी तक समाप्त नहीं हो पाया, ना उस पर कोई विशेष प्रयास हुए। यद्यपि सरकार द्वारा बजटरी एलोकेशन जरूर किया गया, लेकिन बच्चों के पास स्मार्टफोन और लैपटॉप जैसी सुविधाएं एक समान रूप से समाज में उपलब्ध नहीं है।
ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक है कि डिजिटल डिवाइड के चलते जो ऑनलाइन, क्योंकि ये परीक्षा एक रेगुलर क्लास की परीक्षा है, ये जेईई की परीक्षा और नीट की परीक्षा से इसकी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें एक बहुत थोड़ी संख्या में बच्चे प्रतिभाग लेते हैं। इसमें सभी बच्चों को प्रतिभाग लेना है। वे बच्चे जेईई के भी हो सकते हैं, नीट के भी हो सकते हैं, एक साधारण सा बीए कोर्स करने वाले भी हो सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सभी बच्चों के पास एक समान रूप से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध ना होने के चलते ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन क्लासेस की यदि आप गंभीरता से उस पर चिंतन करेंगे, और जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं और अभिभावक दोनों ही समान रूप से ये जानते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन किसी भी प्रकार से उतनी इफेक्टिव नहीं है। बच्चे जो है लॉग इन करके कोई क्लास में उनका इंटरेस्ट नहीं होता है, पीयर टू पीयर इंटरेक्शन नहीं होता है, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन नहीं होता है, तो उसकी अपनी सीमाएं हैं। तो ऑनलाइन परीक्षा यदि करनी है तो 3 घंटे की परीक्षा की जगह 1 घंटे की परीक्षा तैयार की जा सकती है, उसका स्वरूप बदला जा सकता है, प्रश्नों का स्वरूप बदला जा सकता है, लेकिन ये देखना होगा कि हमारी जो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मी हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो बच्चों को सर फॉर्मेट तो बदलना पड़ेगा, कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। ज्योति गुप्ता जी ये बताइए, क्या हम तैयार हैं सीबीएसई एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, क्या हम प्रिपेयर हैं? आप अपने आसपास के एरिया के हिसाब से, अपने बच्चों की संख्या के हिसाब से ही आकलन करके बताइए। स्कूलों ने तैयारी तो की है, और हर एक क्लास में जो है सिर्फ 12 बच्चों के लिए जो इंतज़ाम किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, प्रॉपर सैनिटाइजेशन और प्रोटोकॉल्स के साथ बच्चों को बिठाने का इंतज़ाम किया गया है। पर बच्चे जब स्कूल में आएंगे तो अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके आएंगे, या मतलब वो किसी ऐसे जगह से आ रहे हैं जहाँ पे कंटेनमेंट जोन है, या जहाँ पे उनके परिवारों में भी कोई ना कोई संक्रमित है, तो जाहिर है बच्चे कैरियर्स होंगे। और बच्चे जो है एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनका पता भी नहीं चल रहा है, तो एक सिर्फ टेम्परेचर चेक ले लेना शायद उनके लिए बहुत नहीं रहेगा। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, सिर्फ बच्चों की ही बात नहीं है, टीचर्स भी हैं, उनके पास भी कोमॉर्बिडिटीज हैं, वो भी उम्र में अगर बड़ी हैं तो उनके लिए भी ये डेंजरस है। तो मैं ये कहूँगी कि हम लोग तैयार हैं, अगर मैंडेट आएगा करना होगा, अभी करना है या बाद में करना है, एग्जामिनेशंस को देखना होगा। ये बहुत बड़ा सवाल है, सिर्फ हम ही लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं करता या तैयारी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसमें अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होते हैं तो उनकी प्रॉक्टरिंग कैसे होगी, वो पेपर्स कैसे आएंगे, उसके ऊपर भी किस तरीके से बच्चे क्या क्लास में आके देंगे, घर पे रह के देंगे, तो बहुत सवाल है। ये कोई मतलब बहुत आसानी से आज इसका डिसीजन नहीं लिया जा सकता। पर हाँ, अगर हम ये देखते हैं कि अभी कोरोना केसेस पीक करेंगे तो शायद उसको थोड़े टाइम के लिए स्थगित कर देना एक बेटर ऑप्शन रहेगा, वेट एंड वॉच की स्थिति रहेगी। उसके साथ साथ और विकल्पों पे भी काम कर लेना चाहिए। जैसे कि अभी सजेशंस आ रहे थे कि इंटरनल असेसमेंट, तो अब हम ये इसको अगले साल के लिए तो सोच सकते हैं, क्योंकि पहला साल तो ऐसे निकल गया कि अभी स्कूल खुलेंगे तब स्कूल खुलेंगे। यूपी में तो अक्टूबर ऑनवर्ड स्कूल खुल भी गए थे, बच्चे आ भी रहे थे, और गवर्नमेंट स्कूल्स में ज्यादा बच्चे आ रहे थे, क्योंकि डिवाइसेस जो है वो प्रिविलेज स्कूल्स को मिले हैं। और उसके बाद क्या हुआ? अगर आप गवर्नमेंट सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है ज्योति जी कि उसके बाद क्या हुआ? राज्य सरकारों ने, कई राज्य सरकारों ने स्कूल खोलने के आदेश दिए थे, बच्चे संक्रमित होने लगे। ये बड़ा सवाल है यहाँ पर कि उनकी जिम्मेदारी किसकी है। के जो प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं तो रोजाना हमारे सामने केसेस आ रहे हैं कि टीचर संक्रमित है, बच्चे संक्रमित हैं, हमें उनके लिए जो प्रैक्टिकल, हम कैरियर बना रहे हैं, हम बच्चों को कैरियर बना रहे हैं। अपराजिता गौतम जी, क्या एग्जाम डिले कर देनी चाहिए? क्या ये एक रास्ता हो सकता है, या इससे भी मानसिक दबाव बढ़ेगा? मत भूलिएगा, पिछले साल हमने कई ऐसी नामी हस्तियां देखी हैं जो डिप्रेशन में कैसे कैसे कदम उठाते हुए खबरें पड़ी है। बच्चों पर डिप्रेशन एग्जाम का पहले ही ज्यादा है। देखिए, वैसे भी हमारे देश में जो बच्चों का सुसाइडल रेट है ड्यू टू दिस टेंशन, जो एंजाइटी रहती है, वो ज़्यादा है बाकी देशों के हिसाब से। रही बात एग्जाम को पोस्टपोन करने की, बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर रवि भी हैं यहाँ पर। जैसे उन्होंने कहा, अभी आपको नहीं पता, हो सकता है 1 महीने 2 महीने बाद ये कोरोना, आज हम जब 1.5 लाख की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे 3 लाख पे पहुंचे, तब आप क्या करेंगे? फर्दर आप डिले करेंगे। तो यहाँ पर फिर हम कह रहे हैं 10th का आप पोस्टपोन कर दें। एसओपी की गाइडलाइंस, क्योंकि बच्चे क्यों भी डर रहे हैं ये भी हमें जानना चाहिए। बच्चे इसलिए डर रहे हैं क्योंकि जो बच्चे स्कूल गए हैं उन्होंने देखा है कि स्कूलों द्वारा एसओपी जो बनाई गई है
उसको फॉलो नहीं किया जा रहा, वो खाना पूर्ति है। तो यहाँ ये हो सकता है कि 10th का आप कैंसिल कर दें, गवर्नमेंट 12th का डिसाइड करे, सेंटर्स पे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप कम कर दें, बच्चों की कोरोना रिपोर्ट के साथ आप बुलाएं, टीचर्स जो भी अपॉइंट हो उन सबका भी कोरोना टेस्ट होना चाहिए, केवल नेगेटिव के साथ उनको अपॉइंट किया जाए। और लास्ट में मैं ऐड करना चाहूंगी, एसओपी में जहां पर क्यों भी अगर खामियां पाई जाती हैं तो ऐसे स्कूलों के ऊपर या जहां पर खामियां हैं उनके ऊपर क्रिमिनल केस चलना चाहिए। देखिए, जब तक अगर मुझे कानून का डर नहीं होगा ना, तो हमारे देश में यही प्रॉब्लम है, हम हर तरीके से कानून अपराजिता जी, अगर इसमें बच्चा कोई पॉजिटिव है और वो एग्जाम में नहीं बैठ पाया तो उसकी भी तो सिचुएशन आपको समझनी होगी। उसके परिवार का कोई पॉजिटिव है, वो नहीं बैठ पाए, क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। जी, मैं इसी बात पर आ रही थी। इसी बात में सीबीएसई को भी ये लेना होगा, इन केस कोई बच्चा पॉजिटिव है तो ऐसे बच्चों को दोबारा कब एग्जाम दिया जाएगा, ऐसे ऑप्शन दिए जाएं। क्योंकि ये जो आपका प्रश्न है, ये बहुत बड़ी एंजाइटी है। बच्चों को लग रहा है कि मैंने एक पेपर दे दिया, वो तो मेरा ठीक हो गया, इन केस में कोरोना पॉजिटिव हो गया तो मैं क्या करूंगा, मेरा तो करियर खराब। क्योंकि 12th मेजर है, जैसे यहाँ पे जितने भी पैनलिस्ट हैं सबने यही बोला है कि 12th के बाद बच्चा अब्रॉड जा रहा है, बहुत सारी चीजें होती है, क्लैट है, नीट है, जेई है, बहुत सारे एग्जाम देने की तैयारी कर रहा था, नहीं तो सिंपल कॉलेज में एडमिशन। बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है। जो भी 12th का एग्जाम दे रहा है वो कई सारी तैयारियां और कर रहा है और इसीलिए प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो चर्चा सीधी यही हो रही है कि सीबीएसई के एग्जाम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ अभिभावक के तौर पर ज्योति जी जुड़ी हुई हैं। ज्योति जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हुई है। ज्योति जी, आप किस तरीके से तैयार कर रही हैं अपने बच्चे को, क्योंकि अब एग्जाम बहुत नजदीक है, और क्या मन में सवाल आ रहे हैं आपके, एग्जाम होगी नहीं होगी, और बच्चे पर कितना प्रेशर? सर, बच्चों पर तो प्रेशर है ही, बट मेरी दृष्टि से अगर देखा जाए तो बच्चों का पेपर होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम ऐसी चीज़ है जो आपके बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करता है। तो विद्यालय प्रशासन को ये चाहिए कि बच्चे से कहे कि अपना वाटर बॉटल और मास्क, सैनिटाइज़र कैरी करके लेके आए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाए। इसके पहले भी हम लोग का बोर्ड का एग्ज़ाम जब बच्चे देते थे तो डिस्टेंस तो उसमें वैसे भी बना के रखते थे। थोड़ा सा और आदमी को केयरफुल होना पड़ेगा, थोड़ा सा बच्चे सतर्क रहे, थोड़ा सा स्कूल प्रशासन रहे, तो मेरी दृष्टि से बच्चे का पेपर होना चाहिए। जी, दिव्या भटनागर जी, क्या आप भी यही मानती हैं? जी, मेरे हिसाब से देखिए, जो अभी ये सिचुएशन चल रही है कोरोना की, उसके अकॉर्डिंग मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी बोर्ड जो है वो पोस्टपोन कर दिए जाएं। एक्चुअली रद्द करना तो कोई इसका हल नहीं है, क्योंकि ये बच्चों के मतलब मीन्स पूरे साल के ऊपर डिपेंड करता है, और बोर्ड की परीक्षाएं जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं हम लोगों के उसमें। हम ये सालों से मीन्स जानते हैं कि बोर्ड 10th है या 12th है, उनके लिए बहुत ज़रूरी एक उनका मतलब मीन्स साल का आंकलन जो हम कह सकते हैं कि वो किया जाता है इसके द्वारा। 10th के बच्चों को तो हम फिर भी एक बार कंसीडर कर सकते हैं कि वो 10th का बोर्ड ना दें, बट 12th क्योंकि उनका करियर आगे होता है, सो उसके लिए उनको एक मतलब मीन्स जो नंबर से या हम उसके द्वारा उनका आंकलन करते हैं। बट जो सिचुएशन प्रैक्टिकल इस समय चल रही है उसके मतलब मीन्स मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ। मेरी डॉटर 10th बोर्ड में है, उसका प्री बोर्ड जो था वो ऑनलाइन कैंसिल कर दिया गया। ऑफलाइन बच्चों को कंपलसरी था कि उन्हें एग्ज़ाम्स देने हैं। मेरी डॉटर फर्स्ट डे साइंस का एग्ज़ाम था, उसके लिए गई स्कूल, बट उसके 4 दिन बाद उनका सेकंड पेपर था। सेकंड पेपर के लिए हमने स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि इससे जस्ट एक बेंच आगे जो स्टूडेंट थी उसको कोविड पॉजिटिव थी निकली। तो अब आप इस में मीन्स कि एक तो हम मतलब थ्रू जो जर्नी मेरे घर से स्कूल सेंटर एग्ज़ाम सेंटर तक बच्चा जा रहा है, उस टाइम पीरियड में या उस जर्नी में तो कोविड वो रिस्क ले ही रहा है। बट आप स्कूल प्रशासन या फिर सरकार जिस चीज़ की जिम्मेदारी ले रही है कि वो कोविड मतलब मीन्स बच्चे उसमें सेफ हैं, बट दे आर नॉट इन अ सेफ जोन। वो सेफ जोन में हम कह ही नहीं सकते ना, क्योंकि कोरोना तो अपने आप में ही एक ऐसी बीमारी है जिससे हम लास्ट ईयर सब जूझ चुके हैं, और एट प्रेजेंट भी हम जानते हैं कि हम उस चीज़ को आप या मैं या फिर जो बोर्ड है अपना या जी, तो ऐसे में आंख कैसे बंद की जाए? प्रोफेसर ओंकार सिंह, क्या इस तरह की सिचुएशन पहले कभी आई है जब बच्चों की परीक्षाएं तक रद्द करनी पड़ी हो? क्योंकि महामारी का काल है, इस तरह की सिचुएशन क्या इससे पहले भी कभी देखने को मिली है?
देखिए ये अभी हाल पिछले साल भी, पिछले सत्र में भी बच्चों के साथ ऐसा हो चुका है और ये हमारी शिक्षा व्यवस्था एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से गुजर रही है। आप यदि आप देखें कि हमारे देश में जो शिक्षा के प्रति जो हमारा रुझान है, शिक्षा के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, हम लोग उतनी जिम्मेदारी से शिक्षा को नहीं देखते हैं, क्योंकि बाकी सारी गतिविधियां समय के साथ चलती रही विगत में, यदि आपने देखा होगा, लेकिन शिक्षण संस्थाओं में गतिविधियां उस गति से नहीं पकड़ पाई, जो कि बच्चे हमारा भविष्य होते हैं। तो ये जो आपकी बात है कि इस प्रकार का ये पीछे कभी हुआ है, तो पिछले सत्र में ही ये दूसरा सेशन होने जा रहा है। इस प्रकार से हम इन्हीं स्थितियों से फिर गुजर रहे हैं। तो देखिए, मेरा अभी फिर से मैं आपको और अभिभावक भी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं कि 10वीं और 12वीं दोनों की बोर्ड परीक्षाएं होना नितांत आवश्यक है। वो आज हो या थोड़े समय के बाद हो, जब हम कोविड पे नियंत्रण पा लेते हैं और हमारी जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, जो हमारा सैनिटाइजेशन की बात करते हैं, जो हमारे एसओपीज बनाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं उनका अनुपालन ग्राउंड जीरो पे नहीं होता है। इस बात को हम सबको स्वीकार करना चाहिए। हम नियंत्रक के रूप में भले कुछ भी कहते रहे कि हमने ये मॉडल दे दिया है और ये रेगुलेशंस दे दिए हैं, लेकिन उनका अनुपालन नहीं होता है, क्योंकि जिस प्रकार से जो एक सर्ज आया है, जो एक संख्या में बढ़ोतरी हुई है, ये निश्चित रूप से इन चीजों को इंगित करती है। तो ऐसे में ये हमारा जो 10वीं और 12वीं दोनों की बोर्ड परीक्षाएं कुछ समय के बाद जब कोविड नियंत्रित हो जाता है तो हो जानी चाहिए। और जहां तक रही इसके दूरगामी परिणाम की बात है, तो ऐसे बच्चों को एक विशेष अवसर आगे भी दिया जा सकता है। इसके कंसिक्वेंशियल जो बेनिफिट्स हैं वो आगे बच्चों को दिए जाने चाहिए, क्योंकि वो रेगुलेटरी मैकेनिज्म का पार्ट है। यदि किसी की एज खत्म हो रही है किसी परीक्षा के लिए, तो वो 1 साल उसको ज्यादा दिया जा सकता है इस महामारी को दृष्टिगत रखते हुए। लेकिन एक्सेस और इक्विटी ये सदैव रूप से बराबर बनी रहनी चाहिए। डिजिटल डिवाइड के चलते ऑनलाइन परीक्षा, हमारी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं ठीक हो सकी। अब हम फिर से यदि ऑनलाइन परीक्षा पे जाते हैं, उसके लिए भी हमें बच्चों को केंद्रों पे जाना पड़ेगा। जब नहीं, और उसके लिए हमें उस तरह का पर्चा भी बनाना पड़ेगा। उसके लिए टीचर्स को उस तरह की एग्जाम भी डिजाइन करनी पड़ेगी। एक जल्दी से 30 सेकंड के अंदर ज्योति गुप्ता जी, अगर एग्जाम होती है तो क्या एसओपीज होनी चाहिए, क्या एसओपीज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है और वक्त के रहते बनाई जा सकती हैं और देखा जा सकता है कि क्या करें। पर जैसे अभी सर ने बोला कि 12वीं की परीक्षा बहुत ज़्यादा क्रूशल है और बच्चों के लिए ये चीज़ सिर्फ आज ही ख़त्म नहीं हो जाएगी, आगे के लिए भी रहेगी। तो हमें थोड़ा सा, अगर इस वक्त बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए और उसके बाद इम्तिहान करवा लेना। ठीक है, और हमें यह भी समझना होगा कि हम जिस काल में एंटर कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन के लिए हम आज अगर तैयार नहीं है तो क्या आगे भी तैयार होंगे? क्या हमें अब जो शिक्षा का मॉडर्नाइजेशन और एग्जाम का मॉडर्नाइजेशन है, उस पर भी क्या सोचने का वक्त नहीं आ गया है? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तुरंत लौट रहे हैं, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।